बोले रामायण मैया की जय। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक के स्वर तारु स्वर धेनु, विधि हरिहरे विदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और दंड चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भुसुंड जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्याप्त सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोह रोह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सति काम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस स्वाम श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। कि शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दरोगीवा। अधर अरुण हृद सुंदर नाना, विदु करन कर विनंद के हाशा। मन का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की शोभा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ावता वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाले के नीचा दिखाने वाली थी। कि नभो अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। मृगोटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। और श्री वत्स रुचिर वनमाला, पद के हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल, काले बाल ऐसे संगन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण शोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेयो, बारु विभूषण सुंदर तेयो। कर कर सरस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। से किसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो
गहने थे वे भी सुंदर थे, हाथी किसी सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकसुर, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। कि तड़ते विदंद के पीत पटे, उधर रेख बर तीन, नाभि मनोहर लेते जनु, जमुन भंवर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवेणी थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव वरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुब बसै जहि माहि। वाम भाग्य सोबति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूलित रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति से जानकी जी शोभित हैं। जासु वंश उपजय गुण खानी, आगे तिलक्षियों माँ ब्रह्मानी। बेकोटे बेलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोए। जिनके अंश से गुणों की खान आगणित लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्माणी, त्रिवेणी शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहों के सारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बेलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते नहीं थे। कि हरा से बेबस तन दशा भुलानी, परे दंडे वो गही पद पानी। सिर पर से प्रभु ने जे कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर खड़े पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें संतुष्ट तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मने, महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए सो वही वर मांग लो। सियावर रामचंद्र की जय।